और इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात साहब भी मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिवात साहब, कताल का मारा जाना किस तरीके से आप इसे देखते हैं, और कुछ जानकारी अगर आप लोगों को भी मिल पा रही हो, कुछ आपके भी सोर्स होंगे तो जरा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखो अखिलेश, सबसे बड़ी खबर है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस खबर ने एक प्रकार से रिजोलेट कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि जो अबू कटाल था ये एक मास्टरमाइंड था। इसने लास्ट 7 साल के अंदर 4 से 5 ऑपरेशन जो कराए थे साउथ और पीर पंजाब, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये एक प्रकार से पीओके के अंदर जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट करा रहा था, ट्रेनिंग करा रहा था लश्कर तोबा की, और ये साउथ और पीर पंजाब में उनको पुश करता था। चाहे रजौरी हो, पुंछ हो या डोडा किश्तवाड़ जम्मू रीजन हो, यहाँ पर इसका होल्ड था। और ये लश्कर तोबा को ये पूरे का पूरा मास्टरमाइंड से इनको ऑर्केस्ट्रेट करता था। तो एक तो ट्रेनिंग कराता था ये पीओके में, एक उनसे टेररिस्ट भेजता था, एक यहाँ पर जो टेररिस्ट की एक्टिविटी थी जो कि जम्मू रीजन में, उसको भी ये कोऑर्डिनेट करता था। इसका मारा जाना भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही एक प्रकार से बड़ी जीत है। और इसके पीछे भारत की इंटेलिजेंसी लगी हुई थी। अब इसको किसने मारा ये तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी कम से कम 18 से 20 आतंकवादी मारे गए हैं लास्ट 1-2 साल में। और क्या पाकिस्तान की आईएसआई इनको मरवा रही है? क्योंकि आईएसआई सोचती है कि एक अभी ये लाइबिलिटी बन गए हैं, और हो सकता है कि अगर इनको पकड़ा जाएगा तो ये सारी चीजें उगा देंगे। तो ये सच्चाई है कि ये मास्टरमाइंड था और हाफिज सईद के बहुत करीब था ये। हाफिज सईद के, और इसका असली नाम जौहर रहमान है। ये भारत में आया था पीओके से 2000 में जम्मू रीजन में, और 2005 तक रहा था। इसने कोऑर्डिनेट की थी एक्टिविटी, फिर ये चला गया था पीओके में, अब वहीं से एक्टिवेट कोऑर्डिनेट करता था। इसके अंदर 4-5 और खूबियां हैं। ये ड्रोन्स के लिए बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट इसने किया। और ये भी सुनने में आया है कि इसके साथ जो हाफिज सईद भी था, और हाफिज सईद को शायद गोली लगी है, मगर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसी इसको छुपा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा अखिलेश, बहुत ही बड़ी एक प्रकार से भारत की जीत है ये, जिस जी प्रकार से इसको एसएलएंस ने मारा है। क्योंकि अबू काटल आज की तारीख में बहुत ही बड़ी एक प्रकार से कैश था, और इंटेलिजेंसी के पीछे लगी हुई थी। किसने मारा है, कैसे मारा है, ये तो समय बताएगा। मगर सच्चाई है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है आतंकवाद के एक प्रकार हराने के लिए। सिवात साहब, ये जो हाफिज सईद है हर किसी को पता है 26/11 का वो मास्टरमाइंड रहा, और इसके बारे में कुछ उससे संबंधित जानकारियां भी मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि एनआईए की चार्जशीट में भी बाकायदा इसका नाम है। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि ये लास्ट 15 साल से अबू काटल जो था ये भी इन्वॉल्व था हाफिज सईद के साथ। ये दोनों मिलकर काम करते थे, और हाफिज सईद का ये राइट हैंड मैन माना जाता है अबू कतार। और ये इसको जिम्मेवारी दी गई थी साउथ और पीर पंजाल में पूरा जो जम्मू रीजन है उसको देखभाल करने की। और उससे पहले जो ऐसे आपने बताया मुंबई अटैक में, बिल्कुल इसका ये जो एक वन ऑफ द हैंडलर था, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो अब लास्ट 6-7 साल में ये जितना सक्रिय हो रखा था साउथ और पीर पंजाल, उसमें आपको मतलब कि एक खतरे की घंटी थी। क्योंकि जिस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट कर रहा था लश्कर तोबा के ये पूरे के पूरे, आप 2017 का देखें रियासी के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ जी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। 2023 में ये जो एक ठीक बस है। का अच्छा ऊपर सिवात साहब, अटैक। बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ गए हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इरशाद साहब, आप लोगों के पास क्या जानकारी है वहां पर, किस तरीके से अबू कताल मारा गया, कौन इसके पीछे, कौन लोग हैं? बहुत शुक्रिया जी। हमें तो मालूम ही आपसे पड़ता है ये इस तरह की कोई डेथ होती है या कत्ल होता है तो आपसे मालूम हुआ, हमें कुछ भी मालूमात नहीं। हमें मतलब आपके हिंदुस्तान के देश में चैनल क्या से हो रहा है पता नहीं लग पता रहा है। आपको सर? देखिए हमें क्योंकि इतनी बड़ा ये कोई चीज नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानता, हमारे मुल्क में कोई नहीं जानता। एक आम सा आदमी कत्ल हुआ है, अगर कत्लो गारत हुई है, आपस में लड़ाई हुई है किसी की, अगर कोई ग्रुप लड़ा है आपस में, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया, तो अब हमें मालूम पड़ेगा जब हमारे खबर आएगी। हमारे किसी भी चैनल पे किसी भी इदारे ने कोई ऐसी बात नहीं की अभी तक। हाँ, अच्छा। अगर कोई कत्ल हुआ होगा तो सुबह न्यूज़पेपर्स में आएगा। मैंने अभी भी एक चैनल पे आपके बैठा था कि हमें मालूम नहीं पड़ता, आप कैसे हाइप क्रिएट करते हैं। देखिए, इनकी तस्वीर हजरत मौलाना जी, जो भी मौलाना है, इनकी तस्वीर अपने हाफिज सईद साहब के साथ कहीं देखी है
तो आपने उसको हाइप क्रिएट कर दी, ये उनके साथी हैं और उनके पता नहीं क्या क्या करते रहे और दहशतगर्दी फैलाते रहे। देखिए, जब तक किसी को मालूमात ना हो तो आपको ऐसे नहीं चाहिए कि आप इतनी हाइप क्रिएट करें उसकी। दूसरी बात यह है कि हाफिज सईद साहब की जमात का नाम है जमातुद दावा। जमातुद दावा खिदमत करती है मुल्क में, खिदमत करती है आवाम में, खिदमत करती है पूरी दुनिया में। जहाँ पानी का मसला हो, जो इस्लाम का मसला हो, जो दीन का मसला हो, जो तालीम का मसला हो, जी, उधर ये काम करे जमातुद दावा। लश्कर तैयबा से इनका कोई ताल्लुक नहीं। लश्कर तैयबा कश्मीर की जमात है और कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको के आप मार रहे हैं, जिनके आबाओ अजदाद का बेड़ा गर्क आपने किया हुआ है पिछले 75 साल से, वो आपसे बदला लेते हैं। आप हाफिज सईद साहब पे डाल देते हैं बात। अच्छा, ऐसा इरशाद साहब, मैंने पहले आपको पूरा समय इसलिए बोलने के लिए दिया ताकि आप ये ना कहें कि आपको बोलने का वक्त नहीं मिला। आपने अपनी बात पूरी रख दी। अब जो आतंकवादी इतना बड़ा है और वो मारा गया, अब आपको पता ही नहीं है, तो किस कदर आप बेपरवाह हैं इसका अंदाजा सिवाज साहब हम लोग लगा सकते हैं। और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान की हालत है कि उनके यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन किडनैप कर ली जा रही है, उन्हें कुछ नहीं कर पाते हैं वो। सिवाज साहब, हाँ देखो, बिल्कुल सच्चाई है कि जो आपने बताया कि जो जाफर एक्सप्रेस एक बार हाईजैक होगी तो पाकिस्तान का मीडिया पहले 5-7 घंटे बिल्कुल चुप था, और जब भारत से ये आवाज आई तो तब ये बात करने लगे। देखो, हाफिज सईद है, ये मास्टरमाइंड है मुंबई अटैक का, और ये लश्कर तोबा का कमांडर है, और इसने एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जमाते उद दावा खोला था, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं, मगर ये एक मुखड़ा है। यूं तो ये इलेक्शन भी लड़ा मिली मुस्लिम लीग और अकबर और तारीख से, मगर सच्चाई ये है कि ये सबको पता है कि लश्कर तोबा का जो कमांडर हाफिज सईद, वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। वो भारत ही नहीं बोलता, उसको यूएस भी बोलता है, यूके भी बोलता है, यूनाइटेड नेशन भी बोलता है, और ये सच्चाई इसको छुपाया गया है, उसको आईएसआई की प्रोटेक्शन है। और अब जो अबू कातिल है, ये उसका राइट हैंड मैन था, और ये पूरे कोऑर्डिनेट कर रहा था एक्टिविटी, जो जितनी भी मिलिटेंट एक्टिविटी साउथ और पीर पंजाल है, इसमें कोई शक नहीं। देखो, पाकिस्तान का एक रवैया है, वो डिनाइल मोड पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे तो यहाँ आतंकवाद है ही नहीं। जब वो तारीके तालिबान पाकिस्तान को आसमान से तो आया नहीं, इन्होंने क्रिएट किया। जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो वो समय आ गया पाकिस्तान के अंदर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वही आतंकवाद जो इन्होंने क्रिएट किया था वो उनको डस रहा है। और ये मैं बता देता हूँ, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के इन्होंने आतंकवादी 400 के करीब अभी लॉन्च पैड पे बिठाए, और वो जो हथियार छोड़ गए थे अमेरिकन जो अफगानिस्तान में, वो कुछ हथियार बिल्ले के पास आ गए, कुछ टीटीपी के पास आ गए, कुछ ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को दिए हुए हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान को खुद को नुकसान है। आवाज आ रही है ये बात इरशाद साहब क्यों नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं? हमारा जो मोस्ट वांटेड है 26 से 11 का मास्टरमाइंड, बार बार साहब साहब कह के आप उसको संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर आपके यहाँ नीति रही, क्या अब नहीं आपको लगता कि जो दहशतगर्दी के सपोले आपके यहाँ पाले गए, आप ही को काट रहे हैं? अब मैं आपसे कहूंगा, मुझे मालूम है कि आप मुझे पूरा बोलने नहीं देंगे, दरमियान में जरूर। नहीं, मैं पूरा बोलने मैंने दिया था, इसके पहले आपने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी थी। जी जी, मैं आपको जी बोलिए अपनी बात। हाफिज सईद साहब पे आज तक आप कोई प्रूफ नहीं कर सकते। जो भी बम्बई अटैक हुआ, आप देखिए, आप तो हमें जाफर एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। डिनायल मोड में जब आप लोग रहते हैं, किसको प्रूफ करें इंसान? पूरी की पूरी चार्जशीट है, सारी चीजें हैं। किस तरीके से पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ा, 26/11 का कसाब पकड़ा गया था, जिंदा सबूत सबके सामने था। अब आप मानेंगे ही नहीं, तो मैं आता हूं सर, आपके पास पूरा समय दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।